भारत की संसद के इतिहास में बजट सत्र आमतौर पर आर्थिक नीतियों, विकास योजनाओं और वित्तीय बहसों के लिए जाना जाता है, लेकिन वर्ष 2026 के बजट सत्र ने राजनीतिक टकराव और संसदीय टकराहट के लिहाज से एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया है। 9 फरवरी को संसद परिसर से जो तस्वीर सामने आई, उसने देश की राजनीति में हलचल तेज कर दी। विपक्षी दलों ने लोकसभा के मौजूदा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी का संकेत देकर यह साफ कर दिया कि संसद के भीतर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव अब सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि है संसद की कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक मर्यादा और निष्पक्षता जैसे मूल मुद्दों तक पहुंच चुका है। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में लगातार हो रहे हंगामे, कार्रवाई के बार स्थगन और विपक्षी नेताओं को बोलने का अवसर न मिलने के आरोपों ने इस विवाद को जन्म दिया, जो अब संवैधानिक स्तर की चुनौती बनता दिख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब बजट पेश होने के बाद लोकसभा में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होनी थी। विपक्ष की मांग थी कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते, बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर विस्तृत बहस कराई जाए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि उन्हें बार बार बोलने से रोका गया। खास तौर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने का अवसर न मिलने को लेकर विपक्षी दलों में नाराजगी और गहरी होती चली गई। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों का कहना है कि संसदीय परंपरा के अनुसार नेता प्रतिपक्ष को महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखने का प्राथमिक अधिकार होता है, लेकिन इस सत्र में उस परंपरा का पालन नहीं किया गया। इसी दौरान सदन के भीतर कुछ ऐसे दृश्य भी देखने को मिले जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे और माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि लोकसभा की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की भूमिका निष्पक्ष नहीं रही और उन्होंने सत्ता पक्ष को अधिक अवसर दिए, जबकि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब भी वे सरकार से जवाब मांगने की कोशिश करते हैं, सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है या फिर नियमों का हवाला देकर उन्हें चुप करा दिया जाता है। इस नाराजगी को और बढ़ाने वाला एक और बड़ा मुद्दा वह बयान बना जिसमें स्पीकर द्वारा कुछ महिला सांसदों के संदर्भ में की गई टिप्पणी को विपक्ष ने अपमानजनक और गलत बताया। कई महिला सांसदों ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि इस तरह की टिप्पणियां संसद की गरिमा के खिलाफ हैं। इसके अलावा कुछ विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किए जाने के फैसले ने भी विपक्ष को आक्रोशित कर दिया। विपक्ष का कहना है कि निलंबन की कार्रवाई चयनात्मक रही और इसका उद्देश्य विपक्ष को कमजोर करना था। इन सभी घटनाओं के बीच विपक्षी दलों ने आपसी बैठकें की और यह निष्कर्ष निकाला कि अगर संसद में उनकी बात सुनने का कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्हें संवैधानिक तरीके से अपनी असहमति दर्ज करानी होगी। इसी सोच के तहत लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात सामने आई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है, लेकिन यह प्रक्रिया बेहद दुर्लभ मानी जाती है। आज तक भारतीय संसदीय इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब किसी लोकसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पद से हटाया गया हो। यही कारण है कि विपक्ष का यह कदम राजनीतिक हलकों में असाधारण और ऐतिहासिक माना जा रहा है। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष को पहले लिखित नोटिस देना होगा, जिस पर निर्धारित संख्या में सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होंगे। इसके बाद कम से कम 14 दिन का नोटिस पीरियड पूरा होने पर यह प्रस्ताव सदन में लाया जा सकता है। जब इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी तब लोकसभा अध्यक्ष स्वयं उस कार्रवाई की अध्यक्षता नहीं करेंगे, बल्कि डिप्टी स्पीकर या किसी अन्य वरिष्ठ सदस्य द्वारा सदन की कार्रवाई संचालित की जाएगी। प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन आवश्यक होगा, यानी सिर्फ मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों का नहीं, बल्कि पूरे सदन के बहुमत का। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए यह साफ है कि विपक्ष के लिए इस प्रस्ताव को पारित कराना बेहद कठिन है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता समीकरण बदलना नहीं, बल्कि संसद के भीतर हो रही कथित पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली के खिलाफ आवाज उठाना है। सरकार और सत्ता पक्ष की ओर से इस पूरे विवाद पर यह कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष ने हमेशा नियमों और संसदीय परंपराओं के अनुसार ही सदन का संचालन किया है। उनका तर्क है कि बार बार कार्रवाई में व्यवधान पैदा करने और नारेबाजी करने के कारण सदन सुचारू रूप से नहीं चल पाया
और इसके लिए विपक्ष खुद जिम्मेदार है। सत्ता पक्ष का यह भी कहना है कि स्पीकर को निशाना बनाना लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश है और इससे संसद की गरिमा पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं विपक्ष का पलटवार है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना और असहमति जताना उनका अधिकार है और अगर वही अधिकार छीना जा रहा है तो संवैधानिक कदम उठाना जरूरी हो जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह टकराव सिर्फ एक व्यक्ति या एक पद से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह संसद की भूमिका और विपक्ष के अधिकारों से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। एक और सरकार का दावा है कि वह विकास और आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि संसद को सिर्फ औपचारिक मोहर लगाने वाली संस्था बना दिया गया है। इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा ने देश भर में यह बहस छेड़ दी है कि क्या संसद में असहमति की आवाज के लिए पर्याप्त जगह बची है या नहीं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे बजट सत्र का दूसरा चरण नजदीक आएगा, इस मुद्दे पर राजनीतिक हलचल और तेज होने की संभावना है। विपक्ष यह दिखाने की कोशिश करेगा कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय मर्यादाओं की रक्षा के लिए खड़ा है, जबकि सरकार इसे राजनीतिक ड्रामा और ध्यान भटकाने की कोशिश बताएगी। चाहे अविश्वास प्रस्ताव सदन में पारित हो या नहीं, लेकिन इतना तय है कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ ऐसा कदम उठाने की घोषणा ने भारतीय राजनीति में एक नई लकीर खींच दी है। यह मामला आने वाले समय में संसद की कार्यप्रणाली, सत्ता और विपक्ष के रिश्तों और लोकतंत्र की मजबूती को लेकर बड़े सवाल खड़े करता रहेगा और यही कारण है कि बजट सत्र 2026 सिर्फ आर्थिक फैसलों के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के रूप में भी याद किया जाएगा।